हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ कूलम लॉ। तो देखो एक न्यूमेरिकल है, बड़ा प्यारा न्यूमेरिकल है। देखो 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं। एक चार्जेस है हमारे पास +2 माइक्रोकूलम और एक है हमारे पास -3 माइक्रोकूलम और एक है हमारे पास -3 माइक्रोकूलम। ये तीनों चार्जेस हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, ये भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी क्या होगा 60। तो तीनों एंगल इसके क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड इसकी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। साइड कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा दोनों चार्जेस के बीच में ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मीटर में लिखूं तो 0.20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि बाद में भी हमें मीटर में चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये इनका डिस्टेंस आ जाएगा। व्हाट शुड बी द साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। अब देखो ये साइड इसकी BC है। अब वो कह रहा है कि इस BC साइड का जो मिड पॉइंट है, यहां पर ये हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं M। वो कह रहा है कि इस मिड पॉइंट पे हमें कितना कूलम का चार्ज रखें कि इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है ये इसको बैलेंस करे। ठीक है, तो हमने इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक चार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये वाला जो चार्ज है इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, ये नीचे आएगा। तो यहां पर हमें कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा जो इसको रिपेल करे और इसको इसी पोजीशन पे फिक्स रखे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें यहां पर मिड पॉइंट पे कितने कूलम का चार्ज रखना पड़ेगा वो चीज हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो हम फोर्सेस निकालते हैं। तो देखो यहां पर ये जो A पॉइंट पर जो चार्ज रखा है ये +2 माइक्रोकूलम का है और B पर जो चार्ज रखा है ये है -3 माइक्रोकूलम। तो देखो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्सेज होगी, अपोजिट चार्ज हैं, तो कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो ये देखो इस चार्ज पर ये जो +2 चार्ज है इस पे जो फोर्स लगेगी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, और वो किसके लॉन्ग लगेगी, वो A से B के लॉन्ग लगेगी। क्योंकि देखो ये -3 माइक्रोकूलम है, ये ज्यादा बड़ा चार्ज है, नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव वाला कम है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, सेम ऐसी यहां पर देखो ये +2 माइक्रोकूलम चार्ज, ये -3 माइक्रोकूलम चार्ज, तो ये भी इसको क्या करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इधर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, F2 फोर्स लगेगी। तो इस चार्ज पर A पॉइंट पर जो चार्ज रखा है इस चार्ज पर 2 फोर्स लग रही हैं। एक कौन सी फोर्स लग रही है, F1 फोर्स लग रही है, और एक दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है, F2 फोर्स लग रही है। तो इस चार्ज को भाई ये वाला जो चार्ज है ये कह रहा है कि तूने इधर आना है, और जो दूसरे वाला चार्ज है ये वाला चार्ज ये कह रहा है भाई इधर आना है। दोनों सेम फोर्स से खींच रहे हैं उसको। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई ना तो मैं तेरी तरफ जाऊंगा ना मैं इसकी तरफ जाऊंगा, मैं अलग ही रास्ते से जाऊंगा। तो वो रास्ता होगा ये, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स F। तो ये किसकी तरफ लगेगी, ये लगेगी इसके मिड पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो इस चार्ज पर A पर जो चार्ज रखा है इस पर जो फोर्स लगेगी वो मिड पॉइंट की तरफ लगेगी। तो हम क्या करना चाहते हैं, अब देखो अगर इस चार्ज पर फोर्स नीचे लग रही है तो ये चार्ज कहाँ आएगा, नीचे आएगा, लेकिन हम चाहते हैं इसको यहीं पे स्टेबल रखना। तो हमें यहां पर भी एक चार्ज रखना पड़ेगा जो उसको रिपेल करेगा और उसको नीचे नहीं आने देगा। ठीक है, तो वो चार्ज हमें निकालना है कि कितने कूलम का चार्ज हमें रखना पड़ेगा। तो पहले तो देखो हम F1 फोर्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पढ़ चुके हैं हम कि 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो कैसे आती है, कूलम लॉ से आती है। ठीक है, तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स निकालनी है वो कूलम लॉ से निकालनी है। तो पहले हम निकालेंगे फोर्स F1 ऑन चार्ज एट A बाय B, यानी कि B से जो चार्ज A पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, वो निकालेंगे। तो F1 फोर्स क्या आएगी, देखो कूलम लॉ यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन AB स्क्वायर। तो देखो AB डिस्टेंस कितना दिया है उसने, सेम यही इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होंगी। ये भी 0.20 मीटर, ये भी 0.20 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, 2 चार्ज हो जाएंगे, ये Q1 Q2। तो यहां से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगी हमारे पास फोर्स, 1/4πε0 को लिखेंगे 9 × 10⁻⁹ इंटू
Q1 चार्ज हमारे पास देखो ये माइक्रो कूलम में है, तो इसको कूलम में चेंज करने के लिए, एसआई यूनिट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻⁻⁶, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू नेक्स्ट जो चार्ज है वो हमारे पास दूसरा है -3 माइक्रो कूलम, तो इसको भी कूलम में चेंज करने के लिए 3 इंटू 10⁻⁻�6 अपॉन में क्या आएगा, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और वो कितना आ रहा है 0.20 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो यहां पर 0.20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, F1 फोर्स निकालेंगे। देखो तो F1 फोर्स हमारे पास कितनी आएगी, F1 फोर्स आएगी, देखो मैं क्या करता हूं, जो पावर्स हैं 10 की पावर्स उनको एक साइड कर लेता हूं सबको, और जो बाकी वैल्यूज है उसको एक साइड कर लो। तो पहले लिखेंगे 9 को, फिर लिखेंगे 2 को, फिर लिखेंगे 3 को, और जो 10 की पावर वाली वैल्यूज है उसको लास्ट में लिख लो सबको। तो यह आ जाएगा 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻�6 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो अब यहां पर ये आ रहा है, तो देखो इसका पॉइंट का ऊपर जाएगी वैल्यूज, 10 जो है ऊपर जाएंगे, तो इसको मैं देखो यहां पर ये 2 zeros है, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 zeros हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 20 इंटू 20, और ऊपर देखो 10⁻⁴, क्योंकि ये जो नीचे जीरोज आएगी 100 की 2 zeros है, तो उसका स्क्वायर करेंगे 4 zeros हो जाएंगी, तो वो ऊपर चली जाएंगी, तो 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो इसकी भी 2 zeros है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 2 2 जा 9 इंटू 2 इंटू एक, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 54 इंटू, अब देखो इन सबका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा, या एक काम करते हैं बाद में कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं अभी, 9 इंटू 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁴, और ये जो नीचे 2 0 आ रही हैं ये भी 10⁻² बन जाएगी, तो ऊपर जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 10⁻⁻² अपॉन ये आ जाएगा 4। अब देखो बेस सबका सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 54/4, इन सब की पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 6 6 -12 और -2 -14, तो ये हो जाएगा -14, तो ये आ जाएगा F1 फोर्स, इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 1.13.5 इंटू 10⁻⁻⁻1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो 10 अपॉन में 10 की पावर -1 है, अपॉन में ले जाएंगे तो F1 हमारे पास आ जाएगा 13.5/10, तो ये कितना आ जाएगा F1, ये आ जाएगा 1.35 न्यूटन, तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी F1 फोर्स, जो इस A पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, A वर्टिसेस पे जो चार्ज रखा है उस पे जो फोर्स लग रही है B की तरफ, तो वो कौन सी फोर्स है, F1 फोर्स है, तो वो कितनी लग रही है 1.35 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो देखो ये फोर्स तो है, वो फोर्स है जिस फोर्स से A पॉइंट पे जो चार्ज है B उसको अट्रैक्ट कर रहा है, सेम फोर्स यहीं पे लगेगी, क्योंकि देखो +2 कूलम चार्ज -3 कूलम चार्ज, +2 कूलम चार्ज -3 माइक्रो कूलम चार्ज, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वही फोर्स यहाँ पर लगेगी, तो दोनों F1 F2 फोर्स क्या होंगी, सेम होगी, सिमिलर होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, तो F1 F2 फोर्स सेम होगी, तो सिमिलरली F2 फोर्स भी क्या आ जाएगी 1.35 न्यूटन, तो F2 फोर्स भी सेम आ जाएगी हमारे पास। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, देखो अब F1 फोर्स वो फोर्स है जिससे ये इसको इधर खींच रहा है, F2 फोर्स से इधर खींच रहा है, तो वो क्या कहेगा, ना तो मैं इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, वो अपने ही एक रास्ते से जाएगा, तो वो कौन सी फोर्स होगी, F1 फोर्स, यानी कि एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगी उस पे, ना वो F1 की तरफ लगेगी ना F2 की तरफ, वो बीच में से जाएगा। ठीक है, तो F फोर्स लगेगी जो रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगी, F इक्वल टू √ F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है,
तो दोनों फोर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो cos थीटा की जगह पर आएगा 60 डिग्री। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे F1 की, F2 की, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, F इक्वल टू ये आएगा 1.35 का स्क्वायर प्लस 1.35 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.35 इंटू 1.35, और cos 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3 की वैल्यू होती है, पहले इसको लिखेंगे ये मल्टीप्लाई में √3/2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे आगे, और ये आ जाएगा 1.35 का स्क्वायर 1.35 का स्क्वायर प्लस में 2, ये भी 1.35 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो उसका हाफ करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.5 आएगा, तो यहां पे आएगा 0.5। अब देखो इस पूरे अंडर रूट में देखो 1.35 का स्क्वायर, ये प्लस है, यहां पर 1.35 का स्क्वायर 1.35 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो अंडर रूट से जब बाहर आएगा स्क्वायर वाली वैल्यू तो एक सिंगल वैल्यू बन जाएगी, तो 1.35 अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, यहां पर 1 आ जाएगा, प्लस यहां पे भी 1 आ जाएगा, प्लस ये कॉमन आ गया बाहर, तो आ जाएगा 2 इंटू 0.5, ये आ जाएगा। तो देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो ये 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1.35, और ये बन जाएगा 1 + 1 + 1, तो ये आ जाएगा √3, तो 1.35 अंडर √3। तो ये हमारे पास जो है फोर्स आ जाएगी F, ठीक है। तो यहां पर ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया हमारे पास, जो इस A पॉइंट पे जो चार्ज होगा उस पे जो रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड लग रही होगी, ये वो फोर्स आ गई है हमारे पास F हमारे पास आया था 1.35 अंडर √3, तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे 1.35 इंटू 1.73, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.34 न्यूटन। तो ये फोर्स हमारे पास आ जाएगी F। ये F वो फोर्स आ जाएगी जिस फोर्स से यहाँ पर A पॉइंट पर A वर्टिसिस पे जो चार्ज रखा होगा वो अट्रैक्ट हो रहा होगा मिड पॉइंट की तरफ। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर एक चार्ज निकालना है कि यहाँ पर कितने कॉलम का चार्ज रखेंगे कि वो क्या करेगा, इस पार्टिकल को नीचे आने से रोकेगा, इस चार्ज को नीचे आने से रोकेगा। तो यहाँ पर हमें एक चार्ज रखना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने Q चार्ज रख दिया, ठीक है। इस M पॉइंट पे मैंने लेट कर लिया कि मैंने Q चार्ज रख दिया, तो इससे देखो क्या होगा, ये Q चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये नीचे आ रहा है तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इसको वहीं पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखने की कोशिश करेगा। तो हमने इस चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले देखो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस पता होगा AM, तभी हम कूलम फोर्स से जो है ये फोर्स निकाल सकते हैं। तो AM हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये पूरा डिस्टेंस जो था 20 सेंटीमीटर था, तो मिड पॉइंट है ये M, तो ये हाफ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये 10 हो जाएगा, और ये 20 था हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो इस AMB ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इन ट्रायंगल AMB, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, AM बन जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 400 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 300, तो ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10 इंटू 3, तो 10 का पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये 10 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब ये 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर में आ रहा है, तो उसको मीटर में लिखेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 अंडर रूट 3 मीटर, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास AM आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों के बीच की फोर्स निकालेंगे। एक चार्ज यहाँ पे रखा है +2 माइक्रो कूलम, और एक चार्ज यहाँ पे रखा है Q, और ये फोर्स और जिस फोर्स से ये चार्ज नीचे आ रहा था वो हमारे पास इक्वल होंगी, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। क्योंकि देखो जितनी फोर्स ये चार्ज इस पे लगा रहा है उतनी फोर्स ये चार्ज भी इस पे, जितनी फोर्स ये चार्ज इस पे लगाएगा उतनी ये इस पे लगाएगा, तभी वो रिपेल करके क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा। अगर इन दोनों में से एक की भी फोर्स ज्यादा होगी, अगर इसकी ज्यादा हुई तो ये नीचे आ जाएगा, अगर इसकी ज्यादा हुई तो ये ऊपर रखेगा इसको। तो यानी कि दोनों फोर्स अगर हमारे पास इक्वल होगी और अपोजिट होगी तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की फोर्स को इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो
फोर्स को F जो है वो फोर्स इक्वल रखेंगे इन दोनों चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रही होगी, तो दोनों फोर्स को इक्वल रखेंगे यहाँ पर हम, तो यहीं पर निकाल लेते हैं। तो देखो एक तो फोर्स हमारे पास कौन सी होगी, जो दो चार्ज के बीच में फोर्स आ रही होगी, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ठीक है, और ये F फोर्स के इक्वल आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4, या इसको सीधा लिखते हैं 9 इंटू 10⁹9, ये 1/4πε0 की वैल्यू है, इंटू 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने ली है Q अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस कितना आया था 0.1√3, तो ये आएगा 0.1√3 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू, तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगी वो इसी फोर्स F के इक्वल ही होगी, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, स्टेबल, ठीक है। तो ये F फोर्स के इक्वल आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2.34। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 इंटू 10⁻, देखो 9-6 इंटू Q अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये 0.1 है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, 0.01 इंटू √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बन जाएगा, इक्वल में F कितना है 2.34। तो Q निकालना है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू इधर जाएगी, तो Q कितना आ जाएगा 2.34 इंटू 3 इंटू 0.01 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा 18, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 10⁻3 ये आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, देखो इसका भी 100 लगेगा नीचे, इसका भी 100 लगेगा, तो ये बन जाएगा Q इक्वल टू 234 इंटू 3 अपॉन में ये 18, और ये तो 1 ही हो जाएगा, तो अपॉन में चला जाएगा 100 इसका और 100 इसका, तो 10⁻3 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻2 और ये 1, 100 इसका चला गया, 100 इसका चला गया, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, तो 234/6 इंटू में देखो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 3 और 2 5 और 2 7, तो ऊपर जाएगा 10⁻⁻7, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 3 जा 18 और 6 9 जा 54 इंटू 10⁻⁻7, तो एक जीरो का एक पॉइंट लगा दें यहाँ पे, तो ये आएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻6, और इसको लिख सकते हैं हम 3.9 माइक्रोकूलम, यानी कि जो हमारे पास चार्ज आएगा वो कितना आएगा 3.9 माइक्रोकूलम।